औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। कब्र के अजाब से बचने का नबवी अमल। मौत की सख्ती, कब्र का अजाब और जहन्नम की आग उस पर हराम है जो दिन में 100 बार ये कलमात पढ़ता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये एक अजीम और बाबरकत कलमात हैं। ये कलमात ईमान की बुनियाद हैं और जन्नत की कुंजी है। जो शख्स रोज़ाना इन कलमात को 100 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, अगरचे वह समुंदर की जाग के बराबर ही क्यों ना हो। ये कलमा बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है, उसकी मोहब्बत में इजाफा करता है। जो शख्स इस कलमे को कसरत से पढ़ता है, ये कलमा कब्र की तारीकी को दूर करता है, वहाँ रोशनी और राहत का सबब बनता है और आखिरत में नजात अता करता है। इसके लिए आखिरत में जन्नत की बशारत है। इन कलमात का पढ़ना ईमान को मजबूत करता है। इसके लिए फिक्र फाका खत्म कर दिया जाता है, उसकी आंखों की रोशनी वापस आती है, बिनाई बेहतर होती है, उसके दिल को सुकून और रूह को राहत नसीब होती है। अल्लाह के लिए बाबरकत कलमात ना सिर्फ तौहीद की गवाही देते हैं बल्कि दुनवी रूहानी फवायद का भी खजाना है। ये कलमात पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, मुश्किलात आसान होती हैं, रूहानी रोशनी हासिल होती है, अल्लाह की मदद और रहमत शामिल हाल रहती है। जब भी कोई परेशानी या मुश्किल दरपेश हो, इस कलमे को कसरत से पढ़ने से अल्लाह की मदद हासिल होती है और मसाइल हल हो जाते हैं। ये कलमा शैतानी वसवसों और बुरे ख्यालात को दूर करता है, दिल को पाकीज़गी अता करता है और अल्लाह की तरफ मतवज्जो करता है। इस कलमे की बरकत से अल्लाह तंगदस्ती, गुर्बत और माली मुश्किलात को दूर फरमा देता है। जो शख्स इससे रोजाना पढ़े, उसे कभी फिक्र फाका का सामना नहीं होगा। ये कलमा रिज़्क में बरकत का जरिया है, मुश्किलात और बलाओं से हिफाजत करता है और अल्लाह की रहमत को मतवज्जा करता है। वह कलमात कौन से हैं, जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, इससे पहले कि हम भी निज़ा की दर्दनाक कैफियत में मुब्तला हो जाएं, इससे पहले कि रूह निकलने की तकलीफ से हमारा जिस्म भी मफलूज हो जाए, कबल इसके कि हमें भी मौत के फरिश्ते घेर लें, कबल इसके कि वक्त अजल आन पहुँचे और तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए, कबल इसके कि हसरत व नदामत हमें घेर लें, हमें अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। हमें मौत आने से पहले पहले अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आज की रात तो वैसे भी अपने गुनाहों को बख्शवाने की रात है। आज की रात तो वैसे भी अल्लाह पाक को राज़ी करने की रात है, लिहाजा अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कीजिए। गुनाह इंसान से ही होते हैं, लेकिन गुनाहों पर डटे रहना, उनका इजहार करते रहना और तौबा से मुंह मोड़ लेना बहुत बड़ी हमाकत है। बंदा मोमिन की शान ये है कि अगर उससे कोई गुनाह सरजर्द हो जाए तो वह फौरन तौबा करता है, फिर गुनाह हो जाए तो उसकी तौबा करता है, तो वह उसकी तौबा करता है, फिर गुनाह हो जाए फिर तौबा करता है। अलगर्ज बार बार तौबा करना ईमान का तकाजा है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कई मकामात पर तौबा करने और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने का हुक्म फरमाया है और जो लोग अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा कर लेते हैं, अल्लाह पाक उनसे बहुत खुश होता है और उन पर खुसूसी फजलो करम भी फरमाता है। मेरे मुसलमान बहन भाइयों, याद रखिए, हर गुनाह की तौबा एक जैसी नहीं होती। बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी तलाफ़ी और तौबा भी मुख्तलिफ है। जैसे अगर अल्लाह पाक के हकूक़ तलफ़ किए हों, मसलन नमाज क़ज़ा की, रमज़ान के रोज़े ना रखे, फ़र्ज़ ज़कात अदा ना की, हज फ़र्ज़ होने के बावजूद ना किया, तो उनसे तौबा ये है कि नमाज रोज़े की क़ज़ा करे, ज़कात अदा करे, हज करे और नदामत व शर्मिंदगी के साथ अल्लाह करीम की बारगाह में अपनी गलती की माफ़ी मांगे। इस तरह अगर अपने कान, आँख, ज़बान, पेट, हाथ, पाँव, जे शर्मगाह और दिगर अज़ा से ऐसे गुनाह किए हों जिनका तल्लक अल्लाह करीम के हकूक़ के साथ हो, बंदों के हकूक़ के साथ ना हो, जैसे गैर महरम औरत की तरफ देखना, जनाबत की हालत में मस्जिद में बैठना, कुरान मजीद को बेवजू हाथ लगाना, शराब नोशी करना, गाने बजाना सुनना, उनसे तौबा ये है कि अल्लाह करीम की बारगाह में अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, उन गुनाहों पर नदामत का इजहार करते हुए और आइंदा ये गुनाह ना करने का पुख्ता अज़म करते हुए माफ़ी तलब करे और उसके बाद कुछ ना कुछ नेक अमाल ज़रूर करे, क्योंकि नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। अगर बंदों के हकूक़ तलब किए हों तो उनकी 3 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये कि उन हकूक़ का तल्लक सिर्फ कर्ज के साथ हो, जैसे खरीदी हुई चीज़ की कीमत, मजदूर की उजरत या बीवी का हक मेहर। उस सूरत में तौबा का तरीका ये है कि उन हकूक़ को अदा करे या साहिब हक से माफ़ी हासिल करे और अल्लाह करीम से भी माफ़ी की दुआ करे। दूसरी सूरत ये है कि उन हकूक़ का तल्लक सिर्फ जुल्म के साथ हो, जैसे किसी को मारा,
गाली दी या गिब्बत की और उसकी खबर उस तक पहुंच गई, उस सूरत में तौबा का तरीका ये है कि सिर्फ साहिब हक से माफ़ी तलब करे और अल्लाह करीम से भी माफ़ी की दुआ करे। तीसरी सूरत ये है कि उनका तल्लक कर्ज और जुल्म दोनों के साथ हो, जैसे किसी का माल छीनना, किसी से रिश्वत ली, सूद लिया या जुए में माल जीता। उस सूरत में तौबा का तरीका ये है कि वह हुकूक भी अदा करे और साहिब हक से माफ़ी भी हासिल करे और अल्लाह करीम से भी माफ़ी की दुआ करे, क्योंकि यह रब करीम का वादा है और अपने वादे के खिलाफ करना अल्लाह करीम की शान करीमी के लायक नहीं। माह शबान की रातें बाबरकत और गुनाहों की माफ़ी, रिज़्क फरावानी और मौत हयात की रात है। तौबा करने का मतलब होता है छुटकारा पाना, आज़ादी हासिल करना, निजात पाना। तो गोया आज जहन्नम से आज़ादी हासिल करने की रात है, आज अज़ाब कब्र से छुटकारा पाने की रात है, आज अल्लाह के अज़ाब से निजात हासिल करने की रात है, आज अल्लाह पाक की रहमतें पाने की रात है, आज भलाइयों वाली रात है, आज दुआओं की कबूलियत की रात है, आज बख्शिश पाने की रात है, आज सादतमंदियाँ अपनी लिखवाने की रात है, आज अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने की रात है, आज अल्लाह करीम को राज़ी करने की रात है, आज सच्ची और पक्की तौबा करने की रात है। इसी मुनासबत से आज हम सच्ची तौबा से मुतल्लिक एक रवायत सुनते हैं। अल्लाह के वली फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तज़किरातुल औलिया में लिखा है कि एक बुजुर्ग के दुनिया से मुंह मोड़ने और अल्लाह की इबादत में मुतवज्जह होने का वाक़या कुछ इस तरह बयान किया है। एक बुजुर्ग हीरे और जवाहरात के एक बहुत बड़े ताजर थे। अपना मालो असबाब लेकर बड़े बड़े बादशाहों, उमरा और वज़रा के पास लेकर जाया करते थे। एक मर्तबा अपनी तिजारत के सिलसिले में मुल्के रूम के बादशाह के पास के वहां पहुंचे तो बादशाह अपने वजीरों और मशीरों के साथ कहीं जा रहा था। उन बुजुर्ग से कहा गया कि आप भी चलें, तो ये भी साथ चल दिए। तकरीब में शिरकत के लिए बादशाह अपने लश्करों, सरदारों और बहुत सारे अफराद को लेकर एक सहरानुमा जंगल में चला गया। ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने देखा कि वहाँ एक खूबसूरत खेमा लगा हुआ है। फौज इस खेमे के इर्द गिर्द मौजूद है। इस खेमे के करीब बादशाह और उसके तमाम अफराद ठहर गए। थोड़ी देर में फौज के जंगजू बहादुर सिपासलारों पर मुश्तमिल एक गिरोह इस खेमे में गया। उनके कुछ न कुछ कहने की आवाज तो आ रही थी, मगर उसका मफहूम वाज़िया समझ नहीं आ रहा था। वो गिरोह खेमे में थोड़ी देर ठहरा और बाहर निकल आया। फिर उसके बाद बूढ़े लोगों का एक गिरोह अंदर गया। वह भी थोड़ी देर अंदर ठहरा और बाहर आ गया। फिर राहियों और पादरियों पर मुश्तमिल एक गिरोह अंदर गया। उसने भी वहाँ कुछ न कुछ कहा और थोड़ी देर में बाहर आ गया। हसीनो जमील लड़कियों का एक गिरोह आया। वो इस खेमे के अंदर गया और वहाँ कुछ कहने लगा। थोड़ी देर बाद लड़कियों का वो गिरोह भी बाहर आ गया। उसके बाद वजीरों के साथ बादशाह खुद उस खेमे में गया। अंदर जाकर थोड़ी देर ठहरा और वापस आ गया और तकरीब खत्म हो गई। ये बुजुर्ग बड़े हैरान हुए कि ये कैसी तकरीब है। ना कोई जश्न है, ना कोई शोर शराबा है, ना कोई खेल कूद है, ना कोई तमाशा है, ना कोई महफिल रंगो शबाब है, ना कोई अलाते मस्की है, ना कोई हल्ला गल्ला है। अलगर्ज कुछ भी तो नहीं है। ये किस तरह की तकरीब है? वापस आकर उन्होंने बादशाह के किसी वजीर से पूछा ये किस तरह की तरकीब थी। तो वह वजीर कहने लगा कि ए भाई, बात यह है कि वो यो खेमा था, उस खेमे में एक कब्र है। वो कब्र उस बादशाह के जवान बेटे की है। चंद साल पहले बादशाह का जवान बेटा फौत हो गया था। वह शहजादा बहुत ही खूबसूरत था, हर तरह के उलूम फनून में माहिर था, मैदान जंग का माहर, बड़ा दलेर और बहादुर था। अचानक वो बीमार हुआ। बड़े बड़े तबीब ने आकर उसका इलाज किया, मगर सब आजिज आ गए और वह शहजादा मर गया। हर साल में एक मर्तबा बादशाह उसकी कब्र पर आता है। सबसे पहले बड़े बड़े सिपा सलार उस खेमे के अंदर जाते हैं और जाकर कहते हैं, ए मज़्ज़ज़ शहजादे, अगर हमारी ताकत के जरिए, अगर हमारे असले के जरिए, अगर हमारे तीरों और तलवारों के जरिए, अगर हमारी कुव्वत और ताकत के जरिए, अगर हमारे लश्कर और फौज के जरिए तुम्हें मौत के मुंह से बचाया जा सकता तो हम अपनी सारी ताकत लगा देते, अपना सारा जोर लगा देते, सारा असला खर्च कर देते और तुम्हें मौत के मुंह से बचा लेते। मगर बात यह है कि जब मौत आती है तो न लश्कर काम आते हैं, न ताकत काम आती है, ना ही असला काम आता है। ये कहकर वो चले आते हैं। फिर उसके बाद बूढ़े जाते हैं। जो मुल्क के चुने हुए तबीब और डॉक्टर थे वो भी जाकर इस तरह के जुमले कहते हैं कि ए मज़्ज़ज़ शहजादे, अगर हमारी तिब के जरिए, अगर हमारी दुआओं के जरिए, अगर हमारी महारत के जरिए, अगर हमारी समझदारी के जरिए
اگر ہماری زندگی بھر کے تجربات کے ذریعے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا تو ہم ساری دوائیاں لگا دیتے، ساری مہارتیں خرچ کر دیتے، زندگی کی تمام تجربات کو چھوڑ دیتے اور تمہیں موت کے منہ سے بچا لیتے۔ مگر بات یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو نہ طب کام آتی ہے، نہ طبیب کام آتا ہے، نہ دوا کام آتی ہے، نہ دوا بنانے والا کام آتا ہے، اور موت زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے بڑے بڑے علماء اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں، اے معزز شہزادے، اگر ہماری دعاؤں کے ذریعے، اگر ہمارے علم کے ذریعے، اگر ہماری سفارش کے ذریعے اور اگر ہماری شفاعت کے ذریعے تمہیں موت سے بچایا جا سکتا تو ہم یہ سب کچھ کرتے اور تمہیں اس حال تک نہ پہنچنے دیتے۔ مگر بات یہ ہے کہ موت جب آتی ہے تو نہ شفا کام آتی ہے، نہ سفارش فائدہ دیتی ہے، اور نہ ہی دعائیں کارگر ہوتی ہیں، اور موت اپنا شکار لے کر رہتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلے آتے ہیں۔ پھر حسین و جمیل لڑکیوں کا گروہ اندر جاتا ہے اور وہ جا کر اس شہزادے کی قبر پر کہتی ہیں، اے معزز شہزادے، اگر ہمارے حسن و جمال کی وجہ سے، اگر ہماری اداؤں کی وجہ سے، اگر ہماری جوانی اور اگر ہمارے رنگ و روپ کی وجہ سے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا تو ہم سب اپنی جوانیاں قربان کر دیتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو کوئی شے بھی اسے ٹال نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلی آتی ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ وزیروں کے ساتھ اندر جاتا ہے اور بادشاہ بھی یہی جملے کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب میں نے تمہیں بتا دیا اور دکھا دیا۔ اگر یہ بادشاہت، اگر یہ وزیرات، اگر یہ طاقت، اگر یہ شان و شوکت، اگر یہ سب کچھ تمہیں موت کے منہ سے بچا سکتا تو میں ملک تم پر قربان کر دیتا، بادشاہت تم پہ قربان کر دیتا، مگر تمہیں زندہ رکھتا، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا، تمہیں مرنے نہ دیتا۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ جب موت آتی ہے تو بادشاہ کی بادشاہت نہیں بچا سکتی، وزیروں کی وزارت نہیں بچا سکتی، طبیبوں کی طب نہیں بچا سکتی، طاقتوروں کی طاقت نہیں بچا سکتی، حسینوں کا حسن و جمال بھی نہیں بچا سکتا، الغرض دنیا کی کوئی بھی چیز موت سے نہیں بچا سکتی۔ بادشاہ یہ جملہ کہتا ہے اور پھر دوبارہ 1 سال کے لیے الوداع کہہ کر چلا آتا ہے۔ اس بزرگ نے جب یہ جملے سنے تو دل پہ چوٹ لگی اور سوچنے لگے، یہ جو مال و دولت میں جمع کر رہا ہوں، یہ دنیا کی آسائشیں سمیٹ رہا ہوں، یہ جو مشرق مغرب میں تجارت کر رہا ہوں، یہ جو ہر وقت مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہوں، یہ جو ہر وقت تجوریاں بھرے جا رہا ہوں، یہ جو بڑے بڑے سفر کر کے پیسے کماتا ہوں اور ہیرے جواہرات کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہوں، ان کی چمک دمک مجھے خوشی سے دوبالا کر دیتی ہے۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی اگر موت کا شکار ہونا ہے تو پھر اس غفلت میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ یہ کہا اور سارا مال، تمام ہیرے جواہرات اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ پاک کی عبادت و ریاضت میں مگن ہو گئے اور گوشہ نشینی اختیار کر لی، اور اس کے بعد اور کبھی آپ کو ہنستے ہوئے نہ دیکھا گیا۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، واقعی حقیقت یہی ہے کہ موت کو بادشاہ کی بادشاہت نہیں روک سکتی، موت کو وزیروں کی وزارت نہیں روک سکتی، جب موت کو دانشوروں کی عقل و دانش نہیں روک سکتی، موت کو حسینوں کا حسن و جمال نہیں روک سکتا، موت کو طبیبوں کی طب اور دوا نہیں روک سکتی، یا موت کو علماء کی سفارش اور دعا نہیں روک سکتی، موت کو بہادروں کی بہادری نہیں روک سکتی، موت کو طاقتوروں کی طاقت بھی نہیں روک سکتی۔ لہٰذا عقل مند وہی ہے جو موت آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک عظیم اور بابرکت کلمات ہیں، یہ کلمات ایمان کی بنیاد ہے اور جنت کی کنجی ہے۔ جو شخص روزانہ ان کلمات کو 100 بار پڑھے گا، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کلمہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اس کی محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ جو شخص اس کلمے کو کثرت سے پڑھتا ہے، یہ کلمہ قبر کی تاریکی کو دور کرتا ہے اور وہاں روشنی اور راحت کا سبب بنتا ہے اور آخرت میں نجات عطا کرتا ہے۔ اس کے لیے آخرت میں جنت کی بشارت ہے۔ ان کلمات کا پڑھنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اس کے لیے فکر و فاقہ ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے، بینائی بہتر ہوتی ہے، اس کے دل کو سکون اور روح کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی یہ بابرکت کلمات نہ صرف توحید کی گواہی دیتے ہیں بلکہ دنیوی روحانی فوائد کا بھی خزانہ ہے۔ یہ کلمات پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں، روحانی روشنی حاصل ہوتی ہے، اللہ پاک کی مدد اور رحمت شامل حال رہتی ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی یا مشکل درپیش ہو، اس کلمے کو کثرت سے پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد حاصل ہوتی ہے اور مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ کلمہ شیطانی وسوسوں اور برے خیالات کو دور کرتا ہے، دل کو پاکیزگی عطا کرتا ہے اور اللہ پاک کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تنگ دستی
غربت اور مالی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ جو شخص اسے روزانہ پڑھے اسے کبھی فقر و فاقے کا سامنا نہیں ہوگا۔ یہ کلمہ رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، مشکلات اور بلاؤں سے حفاظت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔